देश में पहली बार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के भंडार पाए गए हैं। सबसे दिलचस्प बात है कि यह कोई छोटा मोटा भंडार नहीं है। इस लिथियम भंडार की कुल क्षमता 59 लाख टन है, जो चिली और ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। मेरे को कल देखने को मिला कि शाम को टीवी में मेरे को देखने को मिला कि मैंने बोला सलाल हिमना का नाम, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने भी इसको ट्वीट किया। तो बड़ा हम सलाल के लोग बड़े ही खुशकिस्मत हैं कि सलाल में इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया। और ये प्रोजेक्ट कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, मिलियन के हिसाब से है। तो ये हमारे लिए खुशकिस्मत की बात है, ये हमारे लिए भाग्य खुला है कि ये हमारा सलाल चमकेगा एक दिन। जो हमारे सलाल के बेरोजगार लोग हैं, वो लोग कोई भी घर बेरोजगार नहीं रहेगा, ये मेरे को पूरा विश्वास है। हम मोदी सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि यो जहाँ पे इतना बड़ा यो लिथियम का ये लिथियम जो हमें पहले बाहर से मिलता था, ऑस्ट्रेलिया चीन से लाया जाता था, अब ये हमारे हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर के सलाल इलाके से पाया जाएगा। ये इससे बड़ी बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। जी मेरी भी इंफॉर्मेशन कल शाम को जो वायरल हुई थी, इनफैक्ट सेक्रेटरी जो माइनिंग है हमारे, उन्होंने ये खुलासा किया कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इनफैक्ट पिछले 5-6 साल से जो मुझे बताया गया है इस पर काम कर रहा था। जो हमारे पास बॉक्साइट के जो रिजर्व्स हैं सलालकोट एरिया में, और रिपोर्ट जो उन्होंने सबमिट की है जिसके तहत उन्होंने बताया कि 5.9 मिलियन टन्स ऑफ लिथियम जो है रिजर्व्स की अवेलेबिलिटी है इस बॉक्साइट कंपोजिट में। वो एक काफ़ी क्या बोलते हैं सारे इनफैक्ट कंट्री के लिए मैं बोलूँगी कि बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि लिथियम का मिलना मींस आज की डेट में हम उसको इंपोर्ट करते हैं और लिथियम यहाँ पर अवेलेबिलिटी है। तो जो इलेक्ट्रिक कार्स में जो हम लिथियम बैटरीज की बात करते हैं, या जो अपने मोबाइल्स में या आपके लैपटॉप्स में जहाँ जहाँ लिथियम का बैटरीज में इस्तेमाल होता है, उसमें इस देश में अगर मिलना, एक्सट्रैक्शन होना और मिलना वाकई हमारे लिए एक बहुत खुशखबरी की बात है। इनफैक्ट जियोलॉजी एंड माइनिंग से भी हमने इनपुट्स ली हैं, और हमारा जो चुब्बी एरिया है रियासी डिस्ट्रिक्ट में, जिसके एग्जैक्ट सेंट्रल कोऑर्डिनेट्स जो मुझे बताए गए हैं कि चुब्बी जो है वहाँ पर ये पूरा का पूरा एक ब्लॉक है, लगभग अंदाजन 4 से 5 हेक्टेयर की एरिया का ये ब्लॉक है, जिसमें ये जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि मेजर मिनरल है, सैंक्शन करेगी तो इस ब्लॉक को ऑक्शन किया जाएगा। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, मैं इसी पंचायत का नायब सरपंच भी हूँ। सलाल कोडली में हमारी कोडली नाम है, सलाल पंचायत जो है हमारी कोडली है। ये 2 साल पहले, अभी 3-4 महीने हुए जो चले गए हैं, अपना ये पूरा टेस्टिंग वगैरह करके जो चले गए हैं। इन्होंने रोड से जो अपनी मशीनरी जो ड्रिलिंग सिस्टम लाते थे, जो पूरा मशीन के साथ खींच के जो इधर लाते थे, ये पॉइंट ये देख रहे हैं आप, इसमें इन्होंने ये कम से कम 100 के करीब इन्होंने जो पॉइंट दिए हैं। जो 5.9 मिलियन टन जो इसमें जो लिथियम निकलना है, इसका पूरा इन्होंने 2 साल तक सर्वे करते रहे। हमारे पास ही रुके थे ये 2 साल, इन्होंने पूरा इसका सर्वे करके वो लखनऊ में भेजा। लखनऊ से पास होकर कल ही जो आपको खुशखबरी, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए खुशखबरी, सलाल के लोगों के लिए बहुत बहुत खुशखबरी है, मुबारकबाद है कि ये हमारा रोजगार का एक नया सुनहरा मौका है। इससे क्या लगता है आपको, कितना फायदा जो है इस इलाके को, पिछले इलाके को होने वाला है? ये तो हम समझते हैं कि हमारे एक रियासी डिस्ट्रिक्ट के लिए दूसरा सबसे बड़ा मौका है। पहला तो NHPC जो प्रोजेक्ट बना था हमारा सलाल डैम जिसको बोलते हैं, वो तो दूसरा ये भी उतने से ज्यादा प्रोजेक्ट जो है ये है। अभी रोजगार की उम्मीदें हैं? रोजगार की 100% उम्मीद है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत हद तक कम हो। ये जो मार्क लगाए हैं, ये जो लगाया साइंटिस्ट वगैरह जहाँ पर जितने जो भी आते थे, ये यहाँ से कहाँ तक है लास्ट? ये जहाँ से चुनाव दरिया तक है, इसका कम से कम 500 मीटर का एरिया जो है ना सराउंडिंग में पूरा, इसमें पूरा यही है। पूरा पत्थर जो देख रहे हैं आप, हम इसको एक बार इसमें उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड कंपनी आई थी, उन्होंने कोई 1 साल काम किया था। उन्होंने भी जहाँ से पत्थर ट्रेन में उड़ीसा लेके जाते थे, जहाँ से गाड़ियों में जम्मू जाता था, जम्मू से ट्रेनों में जाता था उधर। उस वक्त बोलते थे सीमेंट के लिए कुछ चल रहा है, लेकिन हमें तो इतना नॉलेज नहीं था, हम छोटे छोटे थे। ये तो 25-30 साल पहले की बात है। इस खोज के बाद इंडिया लिथियम कैपेसिटी के मामले में तीसरे नंबर पर आ गया है।
लिथियम एक ऐसा नॉन फॉरस मेटल है जिसका इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स समेत कई आइटम्स के लिए चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। इस रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए इंडिया अब तक दूसरे देशों के भरोसे है। इंडिया के लिए यह खोज बड़ी करामाती साबित हो सकती है। अभी तक इंडिया में जरूरत का 96% लिथियम इंपोर्ट किया जाता है। इसके लिए बड़ी मात्रा में इंटरनेशनल करेंसी खर्च करनी पड़ती है। भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में लिथियम आयन बैटरी के इंपोर्ट पर 8,984 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसके अगले साल यानी 2021-22 में भारत ने 13,838 करोड़ रुपए की लिथियम आयन बैटरी इंपोर्ट की थी। भारत लिथियम का सबसे ज्यादा आयात चाइना और हांगकांग से करता है। साल दर साल इंपोर्ट की मात्रा और रकम में जोरदार इजाफा हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक भारत 80% तक लिथियम का चाइना से इंपोर्ट करता है। लेकिन अब देश में लिथियम का जो भंडार मिला है वह चाइना के कुल भंडार से करीब 4 गुना ज्यादा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर फोकस बढ़ाने के बाद से भारत लिथियम इंपोर्ट करने के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर रहा है। अगर दुनिया भर में लिथियम भंडार की स्थिति को देखें तो इस मामले में चिली 93 लाख टन के साथ पहले नंबर पर है। वहीं ऑस्ट्रेलिया 63 लाख टन के साथ सेकंड नंबर पर है। कश्मीर में 59 लाख टन भंडार मिलने से भारत तीसरे नंबर पर आ गया है। अर्जेंटीना 27 लाख टन भंडार के साथ चौथे, चाइना 20 लाख टन भंडार के साथ पांचवें और अमेरिका 10 लाख टन भंडार के साथ छठे स्थान पर है। इस भंडार के मिलने से पहले से ही भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया और बोलिविया जैसे लिथियम के धनी देशों की माइंस में हिस्सेदारी खरीदने पर काम कर रहा है। इसी के साथ अफ्रीकन कंट्रीज भी भारत से लिए गए उधार के बदले लिथियम समेत कई तरह के मिनरल माइंस को भारत को देने के लिए तैयार है। लिथियम का भंडार मिलना बहुत बड़ी बात है। हालांकि सिर्फ भंडार मिलने से ही लिथियम आयन बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग करना एकदम आसान नहीं होगा। दरअसल लिथियम का प्रोडक्शन और रिफाइनिंग एक बेहद मुश्किल काम है। इसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि 6.3 मिलियन टन कैपेसिटी वाले ऑस्ट्रेलिया में लिथियम का माइन प्रोडक्शन 0.6 मिलियन टन है। वहीं चिली में 9.3 मिलियन टन कैपेसिटी के बावजूद महज 0.39 मिलियन टन का प्रोडक्शन हो पाता है। ऐसे में इंडिया के लिए इस भंडार से उत्पादन करना आसान नहीं है। भारत में मैन्युफैक्चर और असेंबल की जाने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इंपोर्टेड लिथियम आयन बैटरी का यूज किया जाता है। अगर देश अपने खुद के रिजर्व का यूज कर पाता है तो फिर इंडियन मार्केट में लिथियम आयन बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग में इंक्रीमेंट हो सकता है। भारत अगर अपने भंडार से लिथियम मैन्युफैक्चरिंग में सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर कस्टमर्स को फायदा मिल सकता है। इससे इलेक्ट्रिक बैटरी सस्ती हो सकती है, जिससे इलेक्ट्रिक कार्स ज्यादा सस्ती हो जाएंगी। दरअसल इलेक्ट्रिक कार्स की कॉस्ट में करीब 45% हिस्सेदारी इनमें लगे बैटरी पैक की होती है। एग्जाम्पल के तौर पर टाटा नेक्सॉन एव में लगे बैटरी पैक की कॉस्ट 7 लाख रुपए है, जबकि इसकी कॉस्ट करीब 15 लाख रुपए है। इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक भारत में चलने वाली 30% पर्सनल कार्स, 70% कमर्शियल व्हीकल्स और 80% टू व्हीलर्स इलेक्ट्रिक हो जाएं। जाहिर है इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए भारत में लिथियम आयन बैटरी का प्रोडक्शन इंक्रीज करना जरूरी है। लेकिन ये केवल लिथियम का भंडार मिलने से पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए लिथियम का यूज बैटरी प्रोडक्शन में करना जरूरी है। चाइना ने 2030 तक 40% इलेक्ट्रिक कार्स का टारगेट तय किया है। दुनिया भर में यूज होने वाली हर 10 लिथियम बैटरी में से 4 का यूज चाइना में होता है। इसके प्रोडक्शन में भी चाइना दूसरों से आगे है। दुनिया भर के लिथियम बैटरी के टोटल प्रोडक्शन का 77% चाइना में होता है। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए चाइना ने 2001 में ही योजना तैयार कर ली थी। 2002 से ही उसने इलेक्ट्रिक कार्स के प्रोडक्शन की योजना में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था। चाइना ने फैक्ट्रीज कंस्ट्रक्ट करने के साथ ही ये भी तय कर लिया था कि कच्चे माल की कमी ना हो। इसके लिए उसने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका में लिथियम के माइनिंग में इन्वेस्ट किया। चीन के निवेश का नतीजा ये निकला कि टेस्ला और एप्पल समेत दूसरी कंपनियों ने अपनी फैक्ट्रियां चीन में लगाई। चाइना ने 20 साल पहले एव की स्ट्रैटेजी पर काम शुरू कर दिया था, जबकि 10 साल पहले तक यानी 2012 में दुनिया भर में करीब 1,30,000 इलेक्ट्रिक कार्स की ही सेल हुई थी। 2020 तक ये आंकड़ा बढ़कर 30 लाख और 2021 में 66 लाख पर पहुंच गया। अनुमान है कि 2035 तक दुनिया की सड़कों पर चलने वाली आधी गाड़ियां इलेक्ट्रिक कार्स होंगी।
आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कार्स का कुल मार्केट $100 अरब से ज्यादा का होगा। ऐसे में भारत को भी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। इस खोज के पहले आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इंडिया को 2030 तक लिथियम आयन बैटरी के लिए $10 अरब के इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। अमेरिका के बाद भारत में सबसे ज्यादा लिथियम आयन बैटरी इंपोर्ट होता है। अमेरिका में करीब 1.65 लाख, इंडिया में 1.54 लाख और तीसरे नंबर पर मौजूद वियतनाम में 75,000 लिथियम आयन बैटरी इंपोर्ट किया गया। भारत में सबसे ज्यादा बैटरी इंपोर्ट चाइना, जापान और वियतनाम से होता है। अब इस मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत को एक टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी जिससे वह देश में लिथियम आयन बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग कर सके। 2030 तक के लक्ष्य के मद्देनजर भारत को सालाना 1 करोड़ लिथियम आयन बैटरी का प्रोडक्शन करने की जरूरत होगी। लिथियम आयन बैटरी से एनवायरनमेंट को होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए देश में लिथियम आयन बैटरी के लिए एक रिकर्कल इकोसिस्टम तैयार करना बेहद जरूरी है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने पिछले साल अगस्त में बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2022 बनाया था। इसके तहत खराब बैटरी की रिसाइकलिंग की जा सकेगी। रिसाइकलिंग में फिलहाल दुनिया में भारत 7वें नंबर पर है। पहले स्थान पर रिसाइकलिंग में चाइना है, उसके बाद जर्मनी, अमेरिका और फ्रांस है। चाइना में हर साल 1,88,000 मिलियन टन रिसाइकलिंग होती है, जबकि भारत में ये आंकड़ा महज 10,750 मिलियन टन है। भारत के बाद ब्रिटेन, कनाडा, नॉर्वे, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया हैं।